हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। राजस्थान के अंदर दीपावली को सबसे बड़ा गिफ्ट मिला उन बहनों को जिन्होंने एएनएम कर रखी है या जो अभी एएनएम फाइनल ईयर में है। राजस्थान में सबसे पहले ऐतिहासिक भर्ती होने जा रही है। पहली बार एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा एएनएम भर्ती होने जा रही है। इससे पहले ऐसा राजस्थान में कभी नहीं हुआ, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि इससे पहले जो वैकेंसी हुई वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी और फिर उनसे आगे स्थायी कर रहे थे। इस बार पहली बार राजस्थान का जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने एक सिलेबस जारी किया है और उन्होंने कहा है कि अगले सप्ताह हम फॉर्म निकालेंगे और फॉर्म भरवाएंगे और बहुत ही जल्द एग्ज़ाम करवा करके और बालिकाओं को नियुक्तियां देंगे। तो जो लड़कियां एएनएम कर चुकी है या जो अभी एएनएम कर रही है उनके लिए सबसे गोल्डन चांस है। बहुत ही आसान सिलेबस है, एकदम खुला कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और लगभग 1200 पदों पर यह भर्ती है और अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि इन पदों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। और मैं उससे भी बड़ी बात बताऊं, विजय एजुकेशन ऐप राजस्थान का एकमात्र ऐसा ऐप है जहां पर 100% सिलेक्शन बैच शुरू किए जा रहे हैं। विजय एजुकेशन वो ऐप है जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के लिए बहुत ही लंबे समय से जाना जाता है। बहुत कम फीस के अंदर पढ़ाने का जज्बा और जुनून रखता है। और आज मेरे राजस्थान की जितनी भी बहन है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, मैं आपके आत्मसम्मान के लिए और आपके सिलेक्शन के लिए मैं आप सभी बच्चियों को कह देना चाहता हूं कि आज ये विजय एजुकेशन और ये विजय पूनिया आपका भाई बन करके साथ निभाने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आप सिलेक्शन लो, अगर आप चाहते हो कि आप एएनएम बने, एक एग्ज़ाम दे करके, अगर आपने 10वीं भी कर रखी है, अगर आपको 10th स्तर का ही नॉलेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरी जानकारी सिखाऊंगा, मैं पूरा सिलेबस याद करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं राजस्थान की उन सभी महिलाओं को, उन सभी बालिकाओं को कहना चाहता हूं जिन्होंने एएनएम कर रखी है, आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब है ये। एएनएम में पहली बार परीक्षा के द्वारा सिलेक्शन लेने का मौका दिया है गवर्नमेंट ने आपको, और आगे अब जितने भी एग्ज़ाम हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षा के थ्रू ही होंगे। तो क्या सर इसमें कोई बोनस अंक का प्रावधान है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले इस न्यूज़ को देखिएगा, इस न्यूज़ को अच्छी तरह से देखिएगा, फिर मैं इस पे विश्लेषण करूंगा। देखिए आप क्या बताया इन्होंने, 1155 एएनएम पदों पर पहली बार परीक्षा से भर्ती, सिलेबस तैयार। क्या कहा, एएनएम बनना है तो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं भी रटनी होगी। मतलब कि ये एएनएम की एक ऐसी भर्ती है जिसमें एएनएम के अंदर आपने जो पढ़ा है वो सिलेबस तो काफ़ी कम पूछा जाएगा और राजस्थान का जीके और राजस्थान सरकार की योजनाएं ये ज़्यादा पूछी जाएगी। सिलेबस क्या है वो भी बता दूं आपको। देखिएगा, जो सिलेबस गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है वो कुछ इस तरह का है। 3 भागों के अंदर सिलेबस को बांटा गया है और करीब करीब यूं कह दो कि 33 नंबरों में विभाजित किया है सिलेबस को। पहला जो भाग है वो तो है राजस्थान की योजनाएं। राजस्थान की योजनाओं से लगभग 30 नंबर तक के प्रश्न आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मिडवाइफरी और स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन, यह एएनएम का ही भाग है, एएनएम का सिलेबस है, एएनएम में यह पढ़ाया जाता है। मिडवाइफरी तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, आपको 15 से 20 दिनों में याद करवा देंगे। प्रसव के बारे में, भ्रूणीय परिवर्तन के बारे में, ह्यूमन हेल्थ के बारे में, मानव स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है।
मैं तो कहता हूं अगर कोई हमारे बहन, अगर कोई महिला जिन्होंने 5 साल 10 साल पहले एएनएम की है और उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं है, उन्हें जीरो से पढ़ना है, मैं आपको कहता हूं हमारी पूरी टीम, विजय एजुकेशन की टीम बिल्कुल बेसिक से, जीरो से लेकर के और बिल्कुल अपर लेवल तक आपको ले जाना चाहते हैं। तो जो भी लड़कियां तैयारी करना चाहती है वो तुरंत विजय एजुकेशन के इस शक्ति बैच को ज्वाइन कर लें। यह विजय एजुकेशन का हमने एक बैच लॉन्च किया है, एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है शक्ति बैच। इसमें लाइव क्लासें भी है, रिकॉर्डेड क्लास भी है, प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर भी है, टेस्ट सीरीज भी है। तो अगर कोई बालिकाएं ज्वाइन करना चाहती है तो उनके पास में बहुत ही सुनहरा अवसर है। देखिएगा, इस कोर्स की जो फीस है वो हम रख रहे हैं 1499 रुपये, लेकिन फिलहाल एक सप्ताह के लिए जो भी हमारे बालिकाएं ज्वाइन करना चाहती है वो केवल 999 की फीस देकर के इस कोर्स में ज्वाइन हो सकती है। ठीक है, और आप कोई जानकारी भी लेना चाहते हो कि क्या प्रोसीजर है, कैसे वैकेंसी होगी, कब एग्ज़ाम होगा, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर आपके सामने शो हो रहे होंगे, आप इन नंबरों पे कॉल कर दीजिए, हमारी टीम आपको पूरी तरह से गाइड कर देगी। क्लियर? तो सिलेबस क्या है आपके समझ में आ ही गया होगा। मैं फिर से बता दूं आपको। देखिए, सरकारी योजनाएं हैं, इसके अलावा आपके एएनएम की मिडवाइफरी वाला पोर्शन है, और तीसरा जो है वो राजस्थान का जीके, हिंदी और इंग्लिश और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। हिंदी इंग्लिश में तो कुछ भी नहीं है, 10वीं स्तर की और 8वीं स्तर की ग्रामर पूछी जाएगी हिंदी इंग्लिश में, 10वीं और 8वीं स्तर की। कंप्यूटर बहुत ही बेसिक होगा, 5 से 7 प्रश्न आएंगे। राजस्थान के जीके से भी 10-12 क्वेश्चन मुझे लगता है आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। मैं जब 10-12 क्वेश्चन बोल रहा हूं तो 10-12 नंबर का मतलब इसका। ठीक है ना? तो दोस्तों, आप जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी से तैयारी अगर शुरू करेंगे तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और विजय एजुकेशन की तरफ से अगर कोई गाइडेंस लेना चाहता है, आपको अगर सिलेबस नहीं भी लेना है, कोर्स नहीं भी लेना है, और आप इस एएनएम भर्ती के बारे में कुछ सुझाव लेना चाहते हैं, ठीक है, मोटिवेट होना चाहते हैं, आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, अपने डाउट को दूर करना चाहते हैं, तो भी आप कॉल कर सकते हैं। आपका स्वागत है। ठीक है, तो ये एएनएम की राजस्थान के अंदर भर्ती आ चुकी है, ये इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब आपके जो फॉर्म भरने हैं वो अगले सप्ताह में शुरू हो जाएंगे। सिलेबस तैयार कर दिया गया है, सिलेबस जारी हो गया, 100 अंकों का पेपर होगा और प्रश्न लगभग 200 आएंगे, या 150 या 200 प्रश्न आएंगे। तो बड़ा ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही सॉलिड वैकेंसी है, कोई ज़्यादा कंपटीशन है नहीं। विशेषकर जिन लड़कियों ने 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले एएनएम की है, उनके लिए तो बड़ा ही गोल्डन चांस है। ठीक है, अब देखिएगा, मैं पूरा प्रोसीजर इस पेपर का बताना चाहता हूं। तो इस पेपर के अंदर 3 पोर्शन है, मैंने बता दिया आपको। एक तो राजस्थान की योजनाएं, एक आपके एएनएम का पोर्शन है ये मिडवाइफरी और स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन, और एक है भाषा। भाषा में हिंदी है और इंग्लिश है, 8वीं और 10वीं लेवल की। इसके अलावा राजस्थान का जीके है। राजस्थान के जीके का कोई एक पूरा पेपर नहीं है, राजस्थान जीके से केवल और केवल 10-15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बस। ज़्यादा डरने और घबराने वाली कोई बात नहीं है। ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पर भी जीके को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10th स्टैंडर्ड तक आपको चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और बेसिक कंप्यूटर, ये आपका सिलेबस है। कुल मिलाकर के ये सिलेबस 2 से 3 महीने में तैयार हो सकता है। कितने टाइम में? 2 से 3 महीने में ये सिलेबस तैयार हो जाएगा।
100 अंक का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा और पेपर में 150 से 200 तक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अब बात यह है कि सर क्या कोई बोनस अंक मिलेंगे क्या? जो पहले संविदा बेस पर लगी हुई है उनको कोई बोनस अंक मिलेंगे क्या? 12वीं के परसेंटेज बेस पे कुछ जुड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये बिना बोनस के डायरेक्ट वैकेंसी है बच्चों, जो कि एक एग्जाम के थ्रू हो रही है। इसका क्राइटेरिया एग्जाम है और इस एग्जाम में किसी को भी किसी प्रकार का कोई बोनस नहीं मिलेगा। फिलहाल तो यही सुनने में आ रहा है। 1155 पदों पर यह भर्ती है। पदों को और भी बढ़ाया जा सकता है। जो बालिकाएं अभी एएनएम फाइनल ईयर में हैं वो भी इसमें भाग ले सकती है। जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं भी हुआ है और जिन्होंने दूसरे राज्य से एएनएम कर रखी है वो भी भाग ले सकती है। रजिस्ट्रेशन आप करवा लेना आगे, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है। एज की अगर मैं बात करूं तो 18 वर्ष से लेकर के और यहां पर 40 वर्ष तक फॉर्म भरने की एज लिमिट रहेगी और हो सकता है 45 वर्ष तक भी मौका मिले, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो एएनएम संविदा बेस पर लगी हुई है, जो अभी कंप्लीट जिन्होंने किया है, जिन्होंने बाहर किसी अदर स्टेट से किया है, वो सभी इसमें एलिजिबल है। देखिएगा ये सीधी सीधी लड़ाई है जिसमें कोई सपोर्ट लाग लपेट कुछ भी नहीं है। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही नीट एंड क्लीन पेपर होगा। एग्जाम कब होगा और फॉर्म कब निकलेंगे देखिएगा। इसके जो फॉर्म है, इसके जो फॉर्म है वो करीब करीब आपके 10 से लेकर के 15 नवंबर तक निकल जाएंगे। 10 से 15 नवंबर तक इसके फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। और ये एग्जाम कब होने वाला है? तो एग्जाम जो है ये आपका फरवरी या मार्च 2023 में होगा और गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि इनको जुलाई 2023 तक सरकार के इस कार्यकाल के पूरा होने से पहले इनको नियुक्तियां देनी है। तो बच्चों ये बड़े लंबे समय से ये वैकेंसी पेंडिंग थी। इसके साथ कुछ और भी भर्तियां पेंडिंग है। एक तो सीएचओ, इसके अलावा आपके रेडियोग्राफर वाली पेंडिंग है, फार्मासिस्ट की पेंडिंग है। तो लगभग 8 भर्तियां हैं छोटी बड़ी जो पेंडिंग थी। सबसे पहले एएनएम का सिलेबस जारी हुआ है और यह आप सबके लिए खुशखबरी इसलिए भी है क्योंकि बाकी सब वैकेंसियों से पहले यह हो जाएगी, ठीक है। और इस वैकेंसी के बारे में डॉक्टर शशिकांत सर ने खुद बताया है, आप देख सकते हो। इन्होंने कहा है एएनएम भर्ती पहली बार परीक्षा से होगी, सिलेबस बन गया है। डॉक्टर शशिकांत शर्मा, रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, आरएनसी के बॉस हैं। कौन? डॉक्टर शशिकांत सर। और उन्होंने क्लियर कर दिया है मेरे प्यारे साथियों, शशिकांत जी ने क्लियर कर दिया है कि अब आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे। सिलेबस तैयार है, पेपर पैटर्न बता दिया है, तैयारी शुरू कर दो आप, ठीक है। तो अभी से पढ़ना शुरू करो। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि सर बुक कौन सी खरीदें। तो सुनो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसके लिए अलग से कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप इंग्लिश और हिंदी, ये ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर की बुक आती है वो ले लो आप। राजस्थान जीके की अलग से बुक आती है वो ले लो आप। लेकिन इसमें कोई बहुत मोटी गाइडें मत ले लेना, गाइडों के चक्कर में पड़ गए
ठीक है ना, तो फिर समस्या हो जाएगी। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ऑफलाइन कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ईजी पेपर होता है। अभी यूपी में हुआ है, पीछे पेपर एग्ज़ाम हुआ है, इससे पहले हरियाणा में, बिहार में इस तरह की वैकेंसियां होती आई है। और सभी राज्यों में एक बहुत ही बेसिक सिलेबस आता है, कोई इसका डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आता बच्चों। तो जिन्होंने भी, क्योंकि मुझे पता है एएनएम जिन्होंने की है उन्होंने कोई एएनएम में कोई बहुत ज़्यादा क्लासें अटेंड नहीं की होगी, इसलिए उन बालिकाओं को ये लग रहा होगा कि अपन ने तो अच्छी पढ़ाई नहीं की, अपनी तो क्लासें ही नहीं लगी थी, हम तो सीधा एग्ज़ाम दे करके आए थे, हम तो हरियाणा से करके आए थे, कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो देखो, आप में अगर जज्बा है, जुनून है, ठीक है, और अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपने कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर रखा है तो उस प्राइवेट हॉस्पिटल को 3 महीने के लिए मना कर दो कि भाई पहले मेरा करियर है। ठीक है, इस बार कंपटीशन कम है और आगे उत्तरोत्तर कंपटीशन तो बढ़ेगा, और अब कोई भी वैकेंसी बिना एग्ज़ाम के तो होगी नहीं। ठीक है ना, तो अभी से आप तैयार हो जाइएगा, पढ़ाई शुरू करिए। और राजस्थान सरकार ने भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचा है। ठीक है, अब सभी का लेवल एक ही जैसा है करीब करीब, तो इसलिए ज़्यादा घबराना और डरना तो है नहीं कि पता नहीं मेरी तो तैयारी नहीं है। तो तैयारी किसकी है? राजस्थान जी के किसने पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा, सभी को जीरो से पढ़ना है भाई। पहले ये सिलेबस किसी ने पढ़ थोड़ी ना रखा है, सभी को बेसिक से ही तो शुरू करना है, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है ना, तो ये पूरा सिस्टम है। और मैं तो आपको सभी को, बहनों को आह्वान करूंगा कि आप एक बार विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए। उस ऐप के ऊपर हमने 999 रुपये में ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, और इसमें क्लासें हम कब शुरू करेंगे? ठीक 10 दिन बाद हम क्लास शुरू करेंगे, यानी 10 नवंबर से। 10 नवंबर से हम क्लास शुरू करेंगे, तब तक आपको रजिस्ट्रेशन यानी जुड़ने के लिए मौका दे रहे हैं। ठीक है, अंदर डेमो क्लास हमने डाल दी है, आप डेमो क्लास देखिए। आपको फ्री वाली क्लास अच्छी लगती है तो आप ज्वाइन करिए। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना नहीं आता है तो आप कॉल करिए हमारे को इस नंबर पे। आप इस नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम करवा सकते हैं। हमारी टीम यहाँ से आपका कोर्स चालू करके आपको दे देगी। फ़ोन के ऊपर लाइव क्लासें आएगी, प्रत्येक संडे को टेस्ट होगा, मोबाइल पर ही आपको नोट्स की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन कोर्स में मिलेगी, इसलिए आप घर बैठे बड़े ही आराम से तैयारी कर सकते हैं। सुबह वाली क्लास नहीं दे सकते हो, शाम की देख लो। कोई क्लास छूट जाती है तो अंदर रिकॉर्डेड के रूप में सारी क्लासें सेव रहती है, उन्हें बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपके मन में एएनएम को लेकर तैयारी करने का मानस है, तो आप एक बार कॉल ज़रूर करिएगा। और मैं आप सभी को इस राजस्थान एएनएम वैकेंसी की बधाई देना चाहता हूं। आपकी शुरुआत को कहीं ना कहीं एक तरह से मेरे मोटिवेशन के रूप में शुरुआत करवाना चाहता हूं कि आप शुरू करें, आप पढ़ना शुरू करें। भले ही कोर्स आप लें या नहीं लें, खुद से भी पढ़ना शुरू करें, क्योंकि मेहनत आप करोगे तो वैकेंसी आपके लिए, आपको केवल एक पद चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।